अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी ना कि आप सब मिठाइयों को भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस ये कद्दू का हलवा बनने वाला है। बहुत क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल बाजार से लेके आए हैं। सब मिठाइयों को ये क्रॉस करने वाला है। बहुत मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस है। इसका खोया हम घर पे रेडी करेंगे बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी मेहनत के। बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी होने वाली है। और मज़े की बात है कि इसमें हम कोई फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कद्दू चाहिए होंगे। तो मैं 1 किलो कद्दू ले लिए हैं और हम इन्हें छील लेंगे। तो कद्दू को छीलने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अब यहाँ पे कद्दू हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं और अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट किस तरह से करने हैं, सिर्फ आपने साइड साइड से ग्रेट करना है। जब सेंटर से इस तरह से बीज आना शुरू हो जाएंगे तो ये पार्ट आपने नहीं करना, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब बीज मुंह में आएंगे ना तो हलवे में ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये सारा हमने इस तरह से हलवा के लिए जो है ना वो कद्दूकश कर लिया कद्दू को। अब इसे साइड पे रख देंगे और अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और इसको जो है ना वो गर्म करेंगे। साथ ही ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून बादाम कटे हुए, 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून काजू डालेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून इसमें किशमिश ऐड करेंगे। और इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना वो सिर्फ खुशबू आने तक पकाएंगे। इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना वरना कलर आ जाएगा, जल जाएंगे जल्दी से। अब अच्छी तरह से हमने इनको निकाल लेना है, बाकी काम इसी पैन में करना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। और साथ ही जो कद्दूकश किए हुए कद्दू रखे हुए थे हमने, वो हम इसमें डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। अब कद्दू हल्का सा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता। इसको पकाने के लिए यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिए। अब बाकी काम यहाँ पे होने वाला है। इसका देखें, अब आपको जो पानी नज़र आ रहा है ये कद्दू का अपना पानी है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। अब चीनी भी पानी छोड़ देगी और कद्दू का भी अपना पानी है, तो इसी के अंदर 50% तक जो है ना वो कुक हो जाएंगे। अब हाई फ्लेम पे हम इसे जो है ना वो पकाएंगे। और आप देखिए ये पानी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला, ये चीनी का और कद्दू का अपना पानी है, तो ये इसी के अंदर 50% जो है ना वो सॉफ्ट होंगे। बाकी का 50% किस तरह से हमने कुक करना है वो वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। कद्दू देखिए हमारे 50% तक सॉफ्ट हो गए और हल्का हल्का पानी अभी भी मौजूद है। अब हमने इसे हाई फ्लेम पे जो है ना 5 मिनट के लिए मजीद कुक करना है। और हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद अब इसका कलर देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है। अब 50% जो बाकी है वो इस दूध ने इसको पकाना है। यहाँ पे हम 1/2 कप दूध ऐड करेंगे, फ्रेश मिल्क है, इसको ऐड करेंगे और हमने इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा जो है ना वो भूनना है। अब देखिए इसके अंदर बाकी का जो कद्दू है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये इतना मज़ेदार और क्रीमी बनेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपने घर में बनाया। कवर करें, 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। 5 मिनट के बाद अब देखिए पानी ड्राई हो चुका है और कद्दू भी सॉफ्ट हो गया है और बहुत डिलीशियस और यमी लग रहा है। तो अब हलवाइयों वाला काम करना है, आपने इसे तेज़ आंच पे ना थोड़ा सा इसको पकाना है। अब देखिए इस तरह से पकाते पकाते जो है ना वो हमारा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कोई फूड कलर ऐड नहीं किया मैंने। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप खोया, मैंने घर में बनाया है। इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है ना इंशाल्लाह ताला आपके लिए इसकी बनाऊंगी। और इसको जो है ना वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आप इसे जो है ना कुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका ज़बरदस्त सा जो है ना वो फ्लेवर निकल आया है, ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके का, बहुत मज़ेदार है। इसको बस हमने हिलाते जाना है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमने अब यहाँ पे ड्राई करना है। और इसका जब घी निकल आएगा तो इसका ये ज़बरदस्त सा हलवा रेडी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैंने मज़ीद जो है ना वो इसे कुक कर लिया है। पानी बहुत सा जो है ना वो इसका ड्राई हो चुका है और इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो गया है। अब लास्ट पे सिर्फ हमने क्या करना है, ये बहुत ही मुझे फेवरेट पार्ट लगता है, इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इलायचियों को जो है ना वो कूट लें। मैं 10 से 12 इलायचियाँ कूटनी है। और साथ ही जो इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिए थे फ्राई करके, वो हम 1/2 इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स करेंगे और 1/2 जो है वो गार्निशिंग के लिए हम रख लेंगे। अब देखा आपने कितना मज़ेदार और झटपट हलवा बना है। इसका खोया भी हमने घर में रेडी किया है, कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कोई खर्चा भी हमने इसमें नहीं किया। बहुत ही ज़बरदस्त है, तो बस इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार और आसान अमेजिंग सी रेसिपी। खाना खाने के बाद जो है ना दिल करता है कुछ मीठा खाने का, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें।
तो टेस्ट करते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस है। दानेदार हलवा बना है, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।